चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है खुद का गीत। ये लिखा कौन है? तो ये लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन जो है, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वॉल्ट व्हिटमैन, इनका जन्म हुआ है 1819 में और इनका मृत्यु हुआ है 1892 में, ठीक है। द पीपुल्स पोएट, यानी इन्हें जो है लोगों का कवि कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, यानी इन्हें शायद सबसे अधिक साहित्यिक चेहरा भी कहा जाता है। डैट अमेरिका हैज़ इवर प्रोड्यूस्ड, जिसे अमेरिका ने कभी पैदा किया है। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी वे अपने 12वें जन्म दिवस से पहले वे एक बढ़ई के रूप में काम किए थे। ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, वे एक प्रिंटर के रूप में भी काम किए। टीचर के रूप में भी काम किए। एंड एडिटर, और एक एडिटर के रूप में भी काम किए। एडिटर का मतलब होता है संपादक, तो ये संपादक के रूप में भी काम किए हैं। फिर आगे बता रहे कि एंड वाज वॉलंटियर नर्स, है ना, ये वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किए। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, है ना, यानी सिविल वॉर का युद्ध हुआ था उस समय ये वॉलंटियर नर्स का काम किए हुए थे, ठीक है, यानी लोगों का शांत करने का काम किए। विटमैन्स पोएट्री, यानी विटमैन की जो कविताएं हैं, ऑल ऑफ विच, यानी जिसमें से सभी, इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, है ना। तो सारी कविताएं जो है वो कहाँ रखा गया है? लीव्स ऑफ ग्रास जो है इन किताबों में रखा गया है। तो यानी ये कई सारी कविताएं मिला करके जो है एक किताब बनाए हुए थे जिनका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। तो फिर आगे बता रहे कि इज नॉन फॉर इट्स फ्री रैदम्स एंड लैक ऑफ रैदम्स, यानी इन्हें जाने जाते हैं इनके फ्री रैदम की वजह से और लैक ऑफ रैदम, यानी कई सारे जो रैदम का जो समूह है उनके वजह से जाने जाते हैं। रैदम का मतलब होता है तुकांत, ठीक है। तो विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट, यानी विटमैन जो है सबसे पहले इसे पब्लिश किया था। इट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855, और ये 1855 में ये खुद के खर्चों से जो है ये अपना किताब को पब्लिश किए हुए थे, ठीक है। हाउ इवर, यानी यद्यपि, द फ्री फ्रॉम ऑफ द पोएम्स, यानी ये इनकी कविताओं का जो फ्री फ्रॉम है ना, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, है ना, और ये खुशियापूर्ण जो निष्ठा है ना, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, यानी वो व्यक्ति के महत्व के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। वेयर नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट, है ना, और ये इन्हें जो है एक सम्मान जो है पहले इन्हें नहीं मिला था, है ना। इनफैक्ट, यानी वास्तव में, हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी इनकी कविताओं का जो संग्रह है, कॉस्ट विटमैन ही जॉब्स, ठीक है, यानी विटमैन को जॉब गंवाने के बाद जो है इनकी कविताओं का संग्रह जो है बन पाया था, ठीक है। फिर आगे बता रहे कि एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन, ठीक है, यानी यह जो है ये लिया गया था एक ऑब्सीन, यानी एक गंदे भद्दे से जो है ये लिया गया था। इन 1881, यानी 1881 में लिया गया था। आफ्टर मैनी एडिशन, यानी कई सारे एडिशन होने के बाद जो है ये इनको लिया गया था, है ना। तो आगे बता रहे कि लीव्स ऑफ ग्रास, है ना, फाइनली पब्लिश्ड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट, है ना, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये इनकी किताब जो है इनको पब्लिश जो है वो अपनी इच्छा हाजिर करते हैं इनको छापने का, ठीक है, पब्लिश करने का इच्छा हाजिर करते हैं। अनसेंसर्ड का मतलब होता है बिना जांच पड़ताल के। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन, है ना, यानी ये लीव्स ऑफ ग्रास जो है इसका जो अनुवाद हुआ था वेयर अनथियोस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप, ठीक है। तो इसका जो है सम्मानजनक जो है यूरोप के लोग जो है इन्हें दिए थे, यानी इन्हें सम्मान किए हुए थे, ठीक है। बट विटमैन रिमेंड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका, ठीक है, और ये अमेरिका में जो है अमेरिका में भी इनका अपेक्षाकृत सम्मान जो है मिला, ठीक है। तो इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, और ये कब मिला था? तो ये इनके मृत्यु के बाद जो है इनको मिला। डैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका, ठीक है, और तब बाद में जो है इन्हें अमेरिका के लोग जो है अप्रिसिएशन किए, यानी उसको जो है प्रशंसा किए इन वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में, ठीक है। फिर आगे बता रहा है कि फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सपेंशन फॉर अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, ये अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म जो है, यानी अमेरिका के जो अमेरिकन जो व्यक्ति है, अमेरिका के जो लोग हैं, है ना, वो इनोवेटिव एक्सपेंस का मतलब होता परिवर्तनीय अभिव्यक्ति, ठीक है। तो अमेरिका के लोगों के जो परिवर्तनीय अभिव्यक्ति जो है वो इनके असली गुणों को जो है देख पाए थे, है ना, पहचान पाए। हिज इम्पोर्टेंट्स वर्क्स इंक्लूड, है ना, यानी इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, वर्क्स का मतलब यहाँ रचना हो जाएगा, जो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ काम नहीं होगा, रचना हो जाएगा,
ठीक है। तो ये इंक्लूड है यानी सम्मिलित है लीव्स ऑफ ग्रास, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो इनका किताब का नाम है उनमें सम्मिलित है, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुआ है तो 1855 में, ठीक है। एंड ड्रम टैप्स, और ये भी इनकी किताब का नाम है, ये 1866 में जो है पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जो है लेखक के बारे में तो जान लिए, अब कविता के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कविताएं के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। यहाँ ये बता रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, खुशियाँ मनाना, खुश करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं खुद को खुश करता हूँ, मैं खुद से खुश रहता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ यानी मैं खुद को गाता हूँ, ठीक है। इसका कहने का मतलब यहाँ है ये कि मैं खुद को जो है खुश रखता हूँ और खुद के लिए मैं गीत गाता हूँ, ठीक है। यानी खुद गाता हूँ, गाना गाता हूँ खुद के लिए। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल अज्यूम, है ना। और जिसे मैं सच मानता हूँ उसे आप भी सच मानेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो हम बात को जिन बातों को हम सत्य मानते हैं उन बातों को आपको क्या करना, आपको भी सत्य मानना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बता रहे कि फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ठीक है। यानी प्रत्येक कण जो मुझ में बिलोंग करता है वही कण जो है आप में भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो इन बातों को जो है आपको मानना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सॉल, ठीक है। यानी लोफ का मतलब होता है लफुआ, लफुआ यानी आवारा की तरह जो घूमता है उसको हम लोफ बोलते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि मैं आवारा की तरह घूमता हूँ एंड इनवाइट माई सॉल, और मैं अपने आत्मा को, है ना, आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ, है ना। लीन का मतलब होता है आराम करना, आराम फरमाना। एंड लोफ, लोफ का मतलब होता है आवारा जो लफुआ होता है, लफुआ जो है इधर उधर ज़्यादा वो आराम करते हैं, तो उसके बारे में ये बताते हैं। आई लीन एंड लोफ इट माई ईजी ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, ठीक है। तो ये समर ग्रास जो होते हैं उसके जो स्पेयर होते हैं, समर ग्रास में जो वो घास फूस जो होते हैं, है ना, तो वो घास के जो वो नुकीले जो होते हैं वो ऊपर वाला हिस्सा उसको स्पेयर कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं उन पर भी आराम फरमाता हूँ, है ना। माई टंग, और मेरा जीव, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, है ना। यानी एवरी ऑटम यानी प्रत्येक कण जो है ये मेरे खून से ही बना हुआ है ना। मेरा खून का प्रत्येक कण, ठीक है। फ्रॉम दिस स्वेल, ठीक है। यानी ये इसी स्वेल से बना यानी इसी मिट्टी से बना है ना। दिस एयर यानी इसी हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। और यहीं पर जो है आपने पेरेंट्स से जो है जन्म लिए हैं, ठीक है। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी सेम है, वो भी अपने माता पिता से यहीं पर जो है जन्म लिए हैं, है ना, जन्म लिए हुए थे। फिर आगे बता रहा है कि एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता भी जो है यहीं पर जन्म लिए थे, यही सेम है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है इस लाइन में कि जैसे हम लोग यहाँ जन्म लेते हैं अपने माता पिता से, तो वो भी अपने माता पिता से यहाँ जन्म लेते हैं, और उनका भी जन्म जो है वो अपने माता पिता से ही होता है। तो इसी तरीके से जो है हमारा दुनिया जो है चलते आ रहा है, ठीक है। फिर आगे ये अपने बारे में बता रहे हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, और अब मैं 37 साल का हूँ, ठीक है। इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, ठीक है। फिर ये आगे कह रहे हैं कि होपिंग टू सीज नो टेल दैट, ठीक है, कि इस उम्मीद में कि मृत्यु तक मैं कभी नहीं रुकूंगा। यानी ये कह रहे हैं कि मृत्यु तक किसी को भी नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, ठीक है। क्रीड्स का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, और स्कूल का मतलब होता है सोचने का तरीका, है ना। और एवियंस का मतलब होता है फालतू चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है लोग जो है क्रीड्स यानी धर्मों में फंसे पड़े हैं। स्कूल्स यानी फालतू के चीज़ों में जो है ये सोचते हैं, फालतू की चीज़ लोग सोचते हैं, इन चीज़ों में यहाँ के लोग जो है लगे हुए हैं, ठीक है। रिटर्निंग बैक ऑफ वाइल सफाइट इट वाट दे आर, और ये कहते हैं कि ये पीछे मुड़ के जो देखते हैं तो ये देखते हैं कि वे सारे लोग जो है उन्हीं चीज़ों को जो है फॉलो करते आ रहे हैं। धर्म में फालतू फालतू चीज़ों में सोचने में लोग जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं कि बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन इसे बुलाया नहीं जा सकता है। अब किसे नहीं बुलाया जा सकता है, तो जो लोग जो फालतू की चीज़ों को जो सोचते हैं उन चीज़ों को जो है नहीं बुलाया जा सकता है। धर्म में जो विश्वास करते हैं उन चीज़ों को नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है।
फिर आगे बता रहे हैं कि आई हर्बर फॉर गुड और बैड, ठीक है। गुड का मतलब हुआ अच्छा और बैड का मतलब बुरा, ठीक है। और हर्बर का मतलब होता है विश्वास करना। तो ये कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे में विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छे और बुरे, अच्छे क्या होता है, बुरा क्या होता है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, है ना। हजार्ड का मतलब होता है खतरा, ठीक है। तो जो भी खतरा दुख सुख होता है, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक खतरे पर जो है मैं बोलने का इजाज़त करता हूँ, ठीक है, रखता हूँ बोलने का इजाज़त। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है। और ये बिना ओरिजिनल एनर्जी को चेक किए हुए मैं उन चीज़ों पर मैं बोलता हूँ, जो गलत है उसको गलत बताता हूँ, सही है उसको मैं सही बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह कविता जो है आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक भी कर दीजिए।